जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि 20 फरवरी को बुध महाराज जी, जो कि हमारे ज़ोडिएक के जो राज ग्रह भी हैं, उनका गोचर अपने परम मित्र राशि कुंभ राशि में 20 फरवरी को होने जा रहा है, जो कि सूर्य व शनि की युति पहले कुंभ राशि से प्रभावी है, जिससे कि निश्चित ही हमें इस गोचर से अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि सूर्य और शनि की युति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया। कहीं ना कहीं हमारे कार्य में असफलता का कारण और देरी का कारण भी हम इस योग के कारण बनते हैं, क्योंकि सूर्य व शनि की युति का प्रभाव हमारे लगन से, पंचम से या नवम से होना हमारे पितृ दोष का भी कारण बनता है। और आज हम इसका प्रभाव हमारी धनु राशि, जो कि हमारे ज़ोडिएक की 9वीं राशि भी है, उस पर किस प्रभाव से रहेगी और किन उपायों व सावधानियों से करने से निश्चित ही हमें इस गोचर से धनु राशि वालों को लाभ की प्राप्ति होगी, यह सब हम जानते हैं। और उसमें से हम ज्योतिष शास्त्र में बुध की क्या महत्ता है और गोचर में जब भी वह किसी भी राशि पर प्रभाव रखते हैं तो हम किस प्रकार का प्रभाव या हमें अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं, यह सब हम बुध की महत्ता से जानते हैं। बुध को हमारे ज्योतिष शास्त्र में वाणी का, बुद्धि का, विद्या अध्ययन का, हमारे बैंकिंग क्षेत्र का, चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुंडली में देखना हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए देखना हो, ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए देखना हो या बड़े बड़े आईटी सेक्टर के लिए भी बुध का अध्ययन हमने अवश्य ही करना चाहिए। और किस प्रकार की स्थिति से हम बिजनेस में किसी भी जातक के लिए अच्छे बिजनेस की प्राप्ति के लिए हमारी कुंडली में बुध का शुभ होना अति आवश्यक है। क्योंकि निश्चित ही अगर बुध की स्थिति हमारी कुंडली में जब भी अच्छी ना हो तो या गोचर में अच्छी अवस्था ना हो तो हमें बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के भी योग बनते हैं। इसलिए बुध का शुभ होना अति आवश्यक है। और निश्चित ही अगर हम देखें तो किसी भी योग का प्रभाव हमारी कुंडली में बुध की उच्च स्थिति हो या बहुत राजयोग कारक भी बुध हमारी कुंडली में हो तो अक्सर हम देखते हैं कि उसका प्रभाव गोचर अवस्था से हम जब भी अच्छी गोचर की अवस्था प्राप्त होगी तो निश्चित हमें उस ग्रह के कारक तत्वों से लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे कि 20 फरवरी को जो गोचर अभी बना हुआ है वो धनु राशि वालों के लिए सूर्य व शनि की युति पहले ही तीसरे भाव में, जो कि हमारे पराक्रम भाव से पहले से ही चल रही थी, और नवम भाव पर सूर्य व शनि की संपूर्ण दृष्टि होने से कहीं ना कहीं हमारे कार्यों में हमें प्रॉब्लम के योग बने हुए थे। और विदेश यात्रा से भी या विदेश से किसी भी संबंधों से हमें प्रॉब्लम के योग बने हुए थे, क्योंकि सूर्य व शनि की युति का होना कहीं ना कहीं हमारे कार्यों में देरी के योग भी बताता है। और पराक्रम भाव में होने से हमारे बाहुबल में भी कमी के कारण हमें अच्छी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जो 20 फरवरी को बुध का गोचर हमारे तृतीय भाव में सूर्य बुधाते योग का निर्माण करेगी और शनि, जो कि बुध के परम मित्र माने जाते हैं, उनका योग भी बनने से निश्चित ही हमें अपने पराक्रम में वृद्धि का कारण बनेगी और हर कार्य क्षेत्र में हमें सफलता के लिए निश्चित ही हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और नवम भाव पर भी इन तीनों ग्रहों की दृष्टि का होना निश्चित ही हमें विदेश के किसी भी कार्यों में अगर व्यवधान काफी समय से चल रहा था वह निश्चित ही अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और मैरिज के भी किसी प्रॉब्लम जो भी पिछले समय से आ रहे हो थी, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध देव बनते हैं, उनका भी तृतीय भाव में होना हमें अच्छी सफलता की ओर इंगित करता है। इसलिए अगर हम इस प्रकार धनु राशि वालों के लिए उपाय या सावधानियों के तौर पर अगर हम देखें तो हमें निश्चित ही बृहस्पति का उपाय, जो कि नवम भाव के स्वामी बनते हैं कालपुरुष कुंडली में, हमें केसर का तिलक नाभि, जुबान व मस्तक पर लगाना चाहिए। और भगवान विष्णु जी के मंदिर में विष्णु सहस्त्र नाम बुधवार वाले दिन अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमारे हर प्रकार के कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति होगी और नए कार्यों में इनिशिएटिव लेने से भी हमें अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जय माता।